जी डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? जी, मैं ये गुजारिश करूँगा इस माह मुबारक के हवाले से कि एक फ़िक्री मामलात हैं और कुछ अमली मामलात हैं कि हमारी क़ज़ा नमाज़ें ज़रूर इस रमज़ान मुबारक में अदा हों, तिलावत कलाम मजीद, ये सारी चीज़ें सदका खैरात आगे चले। लेकिन मैं एक समझता हूँ कि हमारा अलमिया बन चुका है कि हम हर चीज़ को रूहानी पहलू से पहले देखते हैं और जो उसके माशरती फ़वायद हैं उनको हम पर से पुश डाल देते हैं। रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अमीन के साथ दौर करना और कुरान सुनना सुनाना, हमने उसको समझ लिया है कि सिर्फ़ तिलावत ही काफ़ी है। मैं तमाम हाज़रीन और नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि कुरान को रमज़ानुल मुबारक में इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको तर्जमा के साथ पढ़ें, और तर्जमा के साथ पढ़ने से शायद वो मकसद हासिल हो जाएगा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतलाना चाहते हैं। तो कुरान की तिलावत बिल्कुल हिट लिस्ट पे हो, लेकिन उसके साथ कुरान को समझ के पढ़ना, ये हमारी तरबियत है, फ़िक्री लिहाज से तरबियत है, ताकि बाकी 12 महीनों में वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। मैं स्पेशली एक और गुजारिश करूँगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है वो 6666 आयात मुबारक मशहूर और मुतदावल हैं हमारे यहाँ, लेकिन जो मुहकम आयात मुबारक हैं जिन पे फ़ुक़हा ने काम किया है, जिनसे हमारी फ़िक्र मुरतब हुई है, जो लीगल वर्सेस हैं 500 के करीब हैं, उनको स्पेशली पढ़े। उन पे अरबी में काम काफ़ी सारा मौजूद है। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वो आसान करके पहुँचाई जाएँ। तो कुरान जो है वो पढ़ना, तिलावत अपनी जगह पे, फ़िक्र और अमल उसकी अपनी जगह पर। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस माह मुबारक का बहुत बड़ा सबक है, एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी। दूसरी बात ये है, विल पावर के साथ, विल पावर के साथ। और दूसरी बात ये है कि जिसको जदीद दुनिया टाइम मैनेजमेंट कहती है, पर्सनैलिटी एनहांसमेंट के नाम देती है, बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, इस्लाम आपको एक कच्चे कोठे में बिठाकर ये सारी बातें सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कहीं ऑक्सफोर्ड से या बाहर से पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट इस्लाम के पढ़ना मामला चाहिए, वहाँ पर भी बिल्कुल पढ़े जी। उसका मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें इस्लाम हमें अपने घर में सिखा रहा है, और एक घर की चारदीवारी में एक दरी पे बैठकर, एक चारपाई और घर में बैठकर इस्लाम हमें ये चीज़ें सिखा रहा है।